आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, हमारे मेहमान की एक नए एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। सामीन, हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के हमारे मेहमान में शिरकत करने वाली मशहूर शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा हैं। शबीना साहिबा, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना अदीब। मोहतरमा, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके शेरी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? हमारे कानपुर का एक बड़ा तारीखी कस्बा मकनपुर है। जी जी जी। और उस सरजमीन में एक बहुत बड़ी अजीम बुजुर्ग की दरगाह है, सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार। उस कस्बे की ये खासियत है कि मैं समझती हूँ कि वहाँ का बच्चा बच्चा शायर है, शायरी वहाँ के पानी में है। और उस कस्बे से मिला हुआ एक छोटा सा गाँव है जिसको रौगांव कहते हैं। वहाँ से निकल कर आना मेरे लिए बहुत दुश्वार वाला सफ़र था। तो हमारे यहाँ की मैं बात बताऊँ आपको कि शुरुआती जो मेरा दौर गुजरा है, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम तो यूं ख़वातीन की जो महफिल होती है मिलाद शरीफ, उसमें कभी कभी शिरकत करते थे। और उसके बाद एक जुलूस में मेरे मामू जान ने मुझसे कहा कि बेटा कुछ पढ़ोगी? तो मुझे पढ़ने का शौक तो शुरू से ही था, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। अब माइक में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ पढ़िए, कुछ एक नात सुनाइए। जब मैंने नात शरीफ को पढ़ा और मेरी आवाज़ वहाँ के एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत उस कस्बे की, मकनपुर शरीफ की, अदीब मकनपुरी साहब, तो उन्होंने एक साहब को भेजा कि ये रात में जो इस बच्ची ने जो पढ़ रही थी वो कौन बच्ची है, कहाँ से उसका ताल्लुक है, उसको बुला कर लाओ। उन्होंने मुझे बुलाया और वो अपने घर लेकर गए, उस्ताद अदीब साहब से मिलवाया। तो अदीब साहब ने बड़ी मुझे दुआएं दी, बड़ी मेरी तारीफ की और फिर मुझसे कहा कि आप मेरा कलाम पढ़ेंगी। उस वक्त जाहिर सी बात है मेरी उम्र जो थी वो 8-9 साल की उम्र थी और चूंकि पढ़ने का शौक था ही, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। तो वो शुरुआती दौर मेरा ऐसे ही गुजरा। फिर वहाँ की नशिस्तों में मैंने शिरकत की और धीरे धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ा, तो मैं मदऊ तो नहीं थी उस मुशायरे में। एक मुशायरा हुआ उन्नाव में। उन्नाव में मुझे जब उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब लेकर गए, मैंने वहाँ पर जो कलाम पढ़ा तो कैफी आजमी साहब मौजूद थे उस मुशायरे में। तो कैफी साहब ने मुझे बेपनाह दुआएं दी। चूंकि मुशायरे की तो ये तहजीब नहीं है कि भाई पैसे दिए जाएं, तो उन्होंने मुझे बड़ी खामोशी से बुलाया और मुझे हाथ में चुपचाप पैसे दिए और 100 का नोट था। और वो 100 का नोट मुझे आज तक मेरे पास चल रहा है। उसी से मैं सफर कर रही हूँ। मोहतरमा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इब्तिदाई तालीम या उसकी आखिरी मंजिल क्या और उसके बाद? हाँ बिल्कुल, हमारे कस्बे का फेयर कमेटी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। और उस दरमियान ये जरूर हुआ कि मुझे मुशायरे छोड़ने पड़े। लेकिन मुझे इतना शौक था और खानदान वालों की जो एक पाबंदियां थी, को मैं बताऊं कि जब शुरुआती सफर हमारा वहाँ से शुरू होता था मकनपुर से, तो मैं इक्के से बैठ कर किसी तरह से अरौल स्टेशन एक पड़ता है वहाँ आती थी, फिर वहाँ से बस या ट्रेन मिलती थी। जी। तब जाकर हम उस मंजिल तक पहुँच पाते थे जिस मंजिल पे मेरा मुशायरा जहाँ पर होता था, उस शहर में पहुँचना होता था मेरा। इस स्कूल से मुझे इतनी परमिशन थी कि मैं महीने 2 महीने में कभी शायद हम सफर कर लें मुशायरे के लिए। लेकिन उसमें भी हम खानदान वालों की भी डांट खाते थे और स्कूल की भी डांट खाते थे। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, उनके वालिद मोहतरम खुद एक बहुत बड़े शायर थे, चौधरी इतरत हुसैन साहब। तो अब वो हमारे अदीब मकनपुरी साहब के भी उस्ताद थे। तो वो मुझे ये परमिशन जरूर देते थे कि नहीं, इस बच्ची का शौक जो है उसको मुझे नहीं मारना, इसको निकलने दीजिए घर से बाहर। और इसमें तो अपने स्कूल का भी नाम होगा। लेकिन बहुत मुश्किल था फिर भी मेरे लिए। जाहिर सी बात है। मोहतरमा, आपके शेरी सफर की बात हो और उसमें एक गजल, बिलखुसूस एक शेर, उसका जिक्र ना आए, मेरे ख्याल से नामुमकिन होगा। आप समझ गए होंगी। हाँ जी बिल्कुल। वो है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। मोहतरमा, इस शेर को भी पढ़े, इस गजल को भी पढ़े और इसके पस मंजर पर जरूर रोशनी डालें जो हमारे सामीन सुनना चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं शेर ही सुनाती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह 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 वाह, बहुत
लतीफ हो। लब है बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। वाह 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 वाह, लब है। और ये शेर बिल्कुल जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और लोग भी इंतजार करते हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखती है नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। ये भी उसी तरह है। वाह, शुक्रिया। कि आके बैठे हो पहले सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है। और इस गजल का मख्ता जो शायद आपने मालूम नहीं सुना है कि नहीं सुना, लेकिन मैं कहने ही वाला था कि आप करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, कि अभी मैं कैसी कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसी कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं। क्या बात है, क्या खूबसूरत मत्ता है भाई। मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज और मैंने, ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक मुशायरा दुबई का, शायद आपका मुशायरा था, आपने इसके बाद वाला शेर पढ़ा था कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये सारे लोग आगे की कुर्सी खाली करके, भैया हम नहीं ऐसा। उसके बारे में अब मैं एक वाकया और सुनाती हूँ। जब ये वीडियो क्लिप लोगों तक पहुंची तो एक उदयपुर का एक सिंघानिया परिवार है जिनको शायरी से कोई लेना देना नहीं, कोई शौक नहीं, और जब इस गजल को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने बेटे की शादी में बाकायदा एक फंक्शन रखा और ये कहा कि भाई हमें शबीना अदीब को बुलाना है। तो एक भाटी साहब है वहाँ पर, गजल सिंगर हैं, जाहिर सी बात है मेरा नंबर तलाश करना ये वो, तो किसी तरह से उन्होंने मेरा नंबर तलाश किया। फिर उन्होंने मुझे वाकया सुनाया, कहने लगे एक भाटी साहब हैं, वो अपने बेटे की शादी में एक फंक्शन करना चाहते हैं जिसमें आपका सोलो एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं ऐसा करो, इसमें एक दो शोरा को और मदऊ कर लो तो एक अच्छी सी नशिस्त हो जाएगी, महफिल हो जाएगी शायरी की। जब मैंने ये शेर पढ़ा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, अब जाहिर सी बात है उन्होंने एक मजाक भी किया थोड़ा अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई वो होता है ना शादी के माहौल में एक जो एक मजाक का जो एक मतलब उस तरह का माहौल होता है, लोग एंजॉय करते हैं खुशी के माहौल में। तो वो जैसे ही मैंने वो शेर पढ़ा तो वो उन्होंने जैसे दुबई का जो क्लिप वायरल हुआ था रेहान सिद्दीकी साहब वाला, तो वो अंदाजे बयां और उनका एक वो वीडियो जो इतना वायरल हुआ कि वो लोग उसी तरह से नकल करने लगे बाकायदा। तो वो जितने आके एक सफ में लोग बैठे हुए थे वो सारे खड़े होके जाकर पीछे बैठ गए और फिर बोले अब इसको पढ़ते रहिए, अब आगे के सोफे में कोई नजर नहीं आया। तो जब से ये गजल हमारी मकबूल हुई है तो मैंने ऐसे मनाजिर बहुत सी महफिलों में देखे। ये जो आपने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, इसका पस मंजर अभी आप बताना चाह रहे थे तो पस मंजर जरूर बताएं आप। हाँ देखिए, अक्सर मतलब ऐसा देखा जाता है, हम अपने ही खानदान में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि अपने जब कोई चीज लाते हैं तो वो चीजों की मतलब बाकायदा उसके रेट भी बताने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसकी ये हैसियत नहीं है कि वो सोफा खरीद पाए, हालांकि ठीक है सब अपने मेहनत से वहां तक पहुंचते हैं लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है कि शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शबीना अदीब इस नाम से तो फेमस हो गई, लेकिन ये हकीकी नाम है या आपका तखल्लुस है, इसके बारे में जरूर बताएं। हमारा तखल्लुस भी यही है और हकीकी नाम भी यही है। बचपन का नाम तो बस ऐसा ही था जो घर में साल 2 साल तक लिया गया, उसके बाद नाम मेरा एक्चुअल में नाम यही है शबीना, और ये नाम भी मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब मगनपुरी साहब ने रखा। आपकी शायरी की दुनिया फैन है, लेकिन आप खुद
किस शायर को पसंद करती हैं, किसका कलाम आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? हमारे तमाम असातिज़ा, तमाम मोहतरम शुअरा, जैसे फिराक साहब भी हैं, बशीर बट साहब भी हैं, वसीम साहब भी हैं, और मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि मैंने मजरू साहब के साथ भी मुशायरे पढ़े हैं, मैंने कैब भोपाली साहब के साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं, मैंने खुमार साहब और अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आजमी साहब ने तो मुझे खुद एक मुशायरे में मदऊ किया जब उन्होंने मुझे उन्नाव में सुना और मेरे उस्ताद से कहा कि भाई इस बच्ची को फेरिस्त मुकम्मल हो गई है, अदीब साहब तो मैं आपको तो नहीं मदऊ कर पाऊंगा, लेकिन आप इस बच्ची को भेज दीजिएगा उस मुशायरे में। आजमगढ़ का मेरी जिंदगी का पहला वो बड़ा मुशायरा था आजमगढ़ का, और उस वक्त मैं शायरा वगैरह क्या थी, बस ये है कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंची थी, तो लोग एक इंतजार में थे कि एक बच्ची, जिसको कैफी साहब ने खुद कहा है, तो एक इंतजार था लोगों को कि भाई एक मकनपुर से एक शायरा आई है, अब शायरा हो तो दिखाई दे, अब एक 9 साल की बच्ची वो दुबकी हुई बैठी हुई है गड्डरी सी सहमी से, तो वो नजर कैसे आएगी। बहरहाल जब हमने वहां पढ़ना शुरू किया तो मेरी जिंदगी का वो एक मुशायरा ऐसा था कि उसने मुझे दुनिया के वो कोने कोने तक पहुंचा दिया। मेरी शादी जौहर कानपुरी साहब से हुई, तो मुझे जो एक सपोर्ट मिला, मुझे लगता है कि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा मैंने अपने शौहर को खुश देखा है, और शायद ये उनकी खुशी मुझे यहाँ तक लेकर आई, मैंने जो महसूस किया, तो वो मेरी कामयाबी पर इतना खुश होते थे, और उन्होंने आज जो मुझे मकबूलियत हासिल है, जो मुझे शोहरत हासिल है, और जो मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो भी मैंने सूबे, जो भी मैंने शहर, जो भी मैंने मुल्क देखे हैं, वो शायद मैंने जौहर साहब के सपोर्ट की वजह से देखे। कहा जाता है कि एक ही प्रोफेशन के लोग जब एक छत के नीचे रहते हैं तो अक्सर रिएक्शन रहता है। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप दिखाते कि देखिए आज मैंने ये शेर मौजू क्या कैसा है, तो जौहर साहब क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसमें कुछ और कमी है, ऐसा कौन? हाँ नहीं, ऐसा होता है कि जब हम शेर कहते हैं तो हम सबसे पहले, जाहिर सी बात है, आज तो मेरे उस्ताद भी वही हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को सुनाते हैं, तो वो डांटते भी हैं, फिर हमसे कहते हैं यहाँ पर ये तुमने गलती की है, इसको सही करो, तो शायद ये उसी की देन है। कभी आपको भी ऐसा लगा कि नहीं नहीं आपका भी शेर ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा इसमें? हाँ, तो मैं उनको भी टोक देती हूँ, उनको भी कहती हूँ कि नहीं इसमें तो आप, मैं तो ये कहती हूँ कि आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी शायरी करते हैं, आप इससे अच्छा भी कह सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने सही मशवरा दिया, तो वो मेरे मशवरे को भी, ये भी अच्छी बात है, मशवरे में खैर है। मोहतरमा, शायरी के अलावा आपके शौक और क्या क्या हैं? सिंगिंग का बहुत शौक है, इतना शौक है कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब मैंने 1986 में अपने ही शहर कानपुर का एक हिंदी का कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, उसमें रामानंद सागर जी मुझे मिले, तो उन्होंने मेरे अब्बू से ये कहा कि भाई आप तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हैं, और ये शायरी वायरी छोड़िए, आप आ जाइए बॉम्बे, मैं आपका पूरा खर्चा, आपको रहने का, आपकी फैमिली को पूरा खर्चा दूंगा, और आप एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन सकती है, बहुत बड़ी फनकारा हैं आप खुद नहीं समझ पा रही हैं अपने आप को। तो हमने अनसुना सा घर वालों ने कर दिया, क्योंकि घर वालों को इतना अंदाजा ही नहीं था कि भाई इसको इतना शौक है कि ये शायरी की दुनिया में भी आगे निकल जाएगी। तो उसके लिए मैंने ये वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मुझे शौक था, और सिंगिंग का मुझे अभी तक बहुत शौक है। मुझे बहुत गाने के ऑफर हुए, अभी कुछ साल पहले भी, आज जब मेरा बॉम्बे एक मुशायरे में जाना हुआ, तो एक कंपनी के एक साहब थे, शफी नियाजी साहब, जौहर साहब ने मेरी आवाज सुनवाई, सुन लीजिए एक शायरा है यहाँ आई है बॉम्बे के मुशायरे में, उन्होंने मुझे जैसे ही सुना तो उन्होंने बुला लिया कि आप स्टूडियो लेकर आ जाइए। मैं स्टूडियो में गई तो मैंने फौरन जैसे एक भजन सुनाया था, एक राधा एक मीरा, सोनू निगम की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो सोनू निगम साहब अपने स्टूडियो से बाहर निकल के आए, कहने लगे अरे ये आवाज तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे आप ये लीजिए मेरा कार्ड, और आप तो बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं, आप क्यों नहीं इसमें ट्राई करती हैं, और शायरी भी करती रहिएगा और सिंगिंग भी करती रहिए। लेकिन हमें उसके लिए, क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन बाद में थोड़ा सा मैंने कोशिश की भी, और मुझे कुछ गाने दिए गए। तो शफी नियाजी साहब, उनको एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था, वो जब लंदन गए और उसके बाद आए तो उनकी डेथ हो गई। तो जो गाने मुझे मिले थे उन गानों की भी डेथ हो गई मेरे साथ, और फिर वो सिंगिंग की भी डेथ हो गई, ये समझ लीजिए। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो बहरहाल सिंगिंग का बहुत शौक। एक पुरानी कहावत है कि जब दिल टूटता है तब शायरी निकलती है, लेकिन आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? ये तो सच है कि हाँ, दिल टूटता है तो शायरी निकलती है, अच्छे शेर होते हैं, लेकिन मेरा दिल वैसे अभी टूटा नहीं है, बगैर टूटे हुए मेरी शायरी हो गई। क्योंकि दुनिया के दिल जब टूटे, कुछ अपने इर्द गिर्द लोगों के दिल टूटे, जो उसको मैंने जब महसूस किया तो मैंने उसको पिरोया। वो जरूरी नहीं कि वो खुद की आपकी अपनी बात हो, क्योंकि शायर या शायरा समाज का एक आईना है। तो उस आईने में जब आप देखते हैं खुद को भी, तो वही लोग आपको नजर आते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप शायरा ना होती
तो क्या होती? मुझे लगता कि मैं हाउस वाइफ ही होती, क्योंकि जिस कस्बे से मेरा ताल्लुक था, जहाँ पर इतनी पाबंदियां हो कि 15-16 साल की बच्ची पर्दे में निकलती हो, बुर्के में निकलती हो। जिस वक्त मेरी 9-10 साल की उम्र थी, उस वक्त जब लोगों ने इतना एहतजाज किया कि नहीं साहब हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं, हमारे यहाँ बच्चियां जो हैं वो ऐसे नहीं जाती हैं मुशायरे शायरे में। तो फिर मैं बताऊं, शायरी की वजह से मुझे कानपुर शिफ्ट होना पड़ा, अपना गाँव छोड़कर, अपना कस्बा छोड़ के मैं कानपुर शिफ्ट हुई। तो मुझे लगता मैं हाउस वाइफ ही होती या फिर जॉब कर रही होती, क्योंकि मुझे उस दरमियान मुझे उर्दू टीचिंग की जॉब भी मिल रही थी। बहुत अच्छी बात है। वो मैंने कुछ मुतबरी का शायर हमारे सामईन को। जी, मैं चंद शेर एक गजल के पेश करती हूँ। जी, अता करें। जहाँ पे वो है वहाँ पर तो कोई खार नहीं। वाह, क्या क्लासिकल अंदाज है। जहाँ पे वो है वहाँ पर तो कोई खार नहीं। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मौसमे बहार नहीं। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मौसमे बहार नहीं। मोहतरमा, ताल्लुकात की तलखी यहाँ पे ले आई। ताल्लुकात की तलखी यहाँ पे ले आई कि अब किसी को किसी का भी इंतजार नहीं। वाह 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 वाह, बहुत ही खूब, शुक्रिया। कि अब किसी को बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी का भी, बहुत शुक्रिया, इंतजार नहीं। और ये शेर बतौर खास। जी, अता करें मोहतरमा। गजल में फूल नहीं दिल के जख्म टाकूंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। शेर देखें। जी जी, गजल में फूल नहीं दिल के जख्म टाकूंगी। के शायरा हूँ गजल की मैं दस्तकार। क्या बात है कि शायरा हूँ मैं गजल की दस्तकार नहीं। बहुत शायरा हूँ गजल की मैं दस्तकार नहीं। बहुत खूब। और ये भी शेर बतौर खास। करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों पर। वाह, करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों पर। करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों पर। ये मेरी आँख के आंसू है, आबशार नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। करेंगे शोर ना पटकेंगे सर जमीनों पर। ये मेरी आँख के आंसू है, आबशार नहीं। और जो अपने रूब से तुमने हमें खामोश किया, जो अपने रूब से तुमने हमें खामोश किया। तुम्हारी जीत तो है ये हमारी हार नहीं। बहुत खूब भाई। तुम्हारी जीत
तो है ये हमारी हार नहीं। मोहतरमा, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। सामीन, ये थी हमारी मेहमान खुसूसी मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जिनसे अभी आप लुत्फ अंदोज हो रहे थे। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। सामीन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।